नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धाकड़ और मैं एक पुंटो प्रोफेशनल हूं। मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे कि बिजली से होने वाले नुकसान और उनसे किस तरह से हम बच सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजली से होने वाले कौन कौन से नुकसान हैं। सबसे पहले आता है बिजली का झटका लगना। बिजली के झटके से होने वाली मौतें एनसीआरबी के अनुसार 59 यानी कि 59 मौतें लगभग रोजाना हिंदुस्तान में होती हैं बिजली के खाली झटके लगने से। इसके बाद आता है आपके शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से होने वाले नुकसान के बारे में अगर हम बात करें तो एनसीआरबी का डाटा कहता है कि तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए का सालाना बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग से नुकसान होता है। और इसके अलावा हमारे बिजली के जो और पेरिल्स या खतरे हैं वो है आपके ओवरलोड, ओवर वोल्टेज, सर्ज स्पाइक, यानी कि ये पेरिल्स हैं या ये खतरे हैं जो बिजली से होते हैं और इन्हीं के कारण हमें इतना भारी नुकसान सालाना उठाना पड़ता है। अब इन नुकसानों से या खतरों से किस तरह से हम बच सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसका एक ही उपाय है और वो है पुंटो ई गार्ड या इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस। ये है हमारा मेन डिवाइस का प्रोटोटाइप, यानी कि जो ये फंक्शन करता है वही हमारा डिवाइस काम करता है। इसके फंक्शंस हैं, आपको इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि बिजली के झटके से बचाएगा। दूसरा है आपके शॉर्ट सर्किट नहीं होने देगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट की पोजीशन में इंस्टेंटली ये आगे की सप्लाई को रोक देता है। उसके बाद ओवर वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज पर भी यही फंक्शन करता है, आगे के वोल्टेज को स्टॉप कर देता है। आपके सर्ज और स्पाइक का ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व कर लेता है, उसको अपने आप में अवशोषित कर लेता है, यानी कि आगे आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सर्ज या स्पाइक की पोजीशन पर नुकसान नहीं होने देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम इस डिवाइस को कहां इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि जहां बिजली है वहां पर हमारे इस डिवाइस की रिक्वायरमेंट है। ये सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में अवेलेबल है और डोमेस्टिक हो या इंस्टीट्यूशनल हो या कॉमर्शियल यूज हो, सभी में हमारे पुंटो ईएसपी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बिजली से आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। जिस तरह से हम अपनी गाड़ी, अपने मकान या अपने जीवन का इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरह से आपने कभी सोचा है कि बिजली से जब अचानक जो दुर्घटना होती है उसका हमने क्या उपाय किया है। ये हमारा जो डिवाइस है पुंटो ईएसपी डिवाइस, ये आपको बिजली के होने वाले नुकसान से पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है और इसका इंस्टॉलेशन आप अपने घर, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, मॉल्स, किसी में भी आप अपने इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और बिजली से पूरी तरह से सुरक्षित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि पुंटो ईएसपी डिवाइस का फंक्शन कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। इसका लाइव डेमो मैं आपको देने जा रहा हूं। इसका इंस्टॉलेशन आपके जो बिजली का मीटर है उसके बाद और आपके डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के बीच में होता है, यानी कि मीटर का आउटपुट पुंटो ईएसपी में कनेक्ट होगा और पुंटो ईएसपी का आउटपुट आपके डीपी में कनेक्ट हो जाएगा। डीपी में कनेक्ट होने के बाद में आपके उस प्रीमाइसेस को बिजली की होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलेगी। ये मैंने देखिए, ये मैंने बिजली के इनपुट को अपने पुंटो ईएसपी में कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद मैंने इसको ऑन किया है। ये ग्रीन इंडिकेटर जला। इंडिकेटर का मतलब है कि आपकी जो बिजली है वो इनपुट हो गई है। अब जो भी आउटपुट इससे निकलेगा वो सुरक्षित आउटपुट होगा। ये देखिए, मैंने एक वायर लिया है जिसमें एक तरफ पिन है और दूसरी तरफ होल्डर है। ये मैंने इनपुट किया। इस डिवाइस की जो कैपेसिटी है वो 60 वॉट है, यानी कि 60 वॉट तक का लोड ये आपको 60 वोल्ट तक का लोड आपको सुरक्षा देगा। उसके बाद अगर ज्यादा होता है तो ये आपको क्या करेगा, आउटपुट को रोक देगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये ओवर वोल्टेज से भी आपको सुरक्षा देता है। ये मैंने बल्ब लिया है, बल्ब लेने के बाद इसको चालू किया, प्लग इन किया, चालू हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन चालू है। लाइन में
ये वायर मैंने काट रखा है, ये देखिए, ये जो वायर है बीच में से मैंने कनेक्ट कर किया है। अगर मैं इसको टच करता हूं तो मुझे करंट आना चाहिए, जबकि नहीं है। आप देख सकते हैं ये मैं ग्राउंडेड भी हो गया हूं, यानी कि मैंने अर्थिंग भी ले लिया है, लेकिन मुझे कोई करंट नहीं लग रहा है, जबकि लाइन चालू है। आप देख सकते हैं ये बल्ब जल रहा है, ये ग्राउंडेड हो गया मैं, और मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये देखिए। ये बिजली का फ्लो वायर के थ्रू हो रहा है, बल्ब जल रहा है। अब मैं इसको जब पकड़ता हूं तो मेरे बॉडी में करंट का फ्लो है, लेकिन मुझे नुकसान नहीं कर रहा है। करंट के फ्लो टेस्ट करने के लिए मैंने इसको मीटर को पकड़ा, ये देखिए। मैं इसको छोड़ दूंगा, फ्लो बंद हो जाएगा। मैं इसको वापस पकड़ूंगा, फ्लो चालू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बिजली का, आपको बिजली का जो झटका है वो नहीं लगने देता है। दूसरी चीज देखते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जब दोनों वायर किसी कारण से या जल करके या किसी भी कारण से या आपस में टच कर देते हैं या टच हो जाते हैं, तो शॉर्ट सर्किट होता है, एक चिंगारी निकलती है और उस प्रोमाइसिस में आग लग सकती है, या आग लगने के ज्यादा चांसेस, खतरे होते हैं। ये मैंने इनपुट किया वायर्स में, ये कनेक्टिविटी की, ये देखिए, ये सप्लाई चालू है। मैंने इन दोनों वायर्स को जब आपस में टच किया या किसी कारण से टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट होगा, एक चिंगारी निकलनी चाहिए, यहाँ की जो एमसीबी है वो ट्रिप करनी चाहिए, बिजली बंद हो जानी चाहिए। लेकिन हमारा जो डिवाइस है, पुंटो डिवाइस, ये क्या करेगा, जैसे ही बिजली, ये शॉर्ट सर्किट की पोजीशन बनेगी, ये इंस्टेंटली सप्लाई को रोक देगा। ये देखिए, कोई सप्लाई नहीं है, ये चेक कर सकते हैं आप, कोई सप्लाई नहीं है। ये बजर बजेगा, ये इंडिकेशन है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है बिजली की, जिसकी वजह से इसको आगे की सप्लाई को रोक दिया गया है। इसको इस पोजीशन में वापस रीसेट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और ऑन कर देंगे। ऑन कर देंगे तब ही ये चालू होगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट पोजीशन आपने रिपेयर नहीं करवाई है तो ये सप्लाई चालू नहीं करेगा। ये देखिए, आप रखेंगे वापस वही चालू रहेगा। ये मैंने इसको सप्लाई को ऐसे रखते हुए रीसेट किया, ये चालू ही नहीं करेगा सप्लाई को। जब तक मैं इसको ठीक नहीं करवाऊंगा तब तक ये सप्लाई चालू नहीं करेगा। इसके बाद जब आप इसको रिपेयर कर देंगे सप्लाई को, तो ये सप्लाई चालू, शॉर्ट सर्किट को रिपेयर कर देंगे तो सप्लाई चालू कर देगा। अब ये पोजीशन आती है शॉर्ट सर्किट से बचाव की हो गई। अब हम देखते हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि घर में गीजर लगा हुआ है, किसी कारण से उसमें पानी नहीं है, आपने ऑन कर दिया तो उसकी रॉड लीक कर जाती है। तो जब भी उसमें पानी आएगा, पानी का फ्लो, पानी का बहाव जहां जहां होगा वहां करंट का फ्लो होगा, और उस फ्लो से या उस करंट से बचने के लिए कोई उपाय आपके पास नहीं है। इस पोजीशन में आदमी की मृत्यु की सबसे ज्यादा संभावना होती है। ऐसे ही करंट होता है आपके कूलर का करंट, जो कि गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा होता है, और कूलर से अत्यधिक मौतें हिंदुस्तान में होती हैं, क्योंकि आजकल एसी हर घर में हो ना हो, कूलर जरूर हर घर में है, और इससे होने वाली दुर्घटनाएं आप खुद सोच सकते हैं। इसके अलावा आता है आपके पानी गर्म करने वाली रॉड, उसमें कई बार लीकेज हो जाता है, और बच्चे खेलते खेलते जिस पानी बाल्टी में आपने रॉड गर्म करने के लिए रखी हुई है, खेलते खेलते उस पानी से टच हो जाते हैं, तो उनकी भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। बड़े बड़े होटल्स, जिम, स्विमिंग पूल्स होते हैं, इन स्विमिंग पूल्स में भी लाइट की फिटिंग होती है, डेकोरेटिव लाइट्स की फिटिंग्स रहती है, जिसकी लिए दुर्घटना की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो उन सभी चीजों को भी हम अपने पुंटो ESP डिवाइस से पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से पुंटो इन दुर्घटनाओं से आपको बचाता है। ये मैंने एक पानी का खाली गिलास लिया है, कांच का खाली गिलास लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूं, ये देखिए। अब इस पानी में कोई भी करंट का वायर लीक कर जाता है और इस पानी में टच हो जाता है, तो क्या होगा, उस पानी में पूरे में करंट फ्लो करेगा और वो सबसे बड़ी दुर्घटना का कारण होता है। ये मैंने वायर्स को लिया, पानी में छोड़ दिया, धीरे धीरे आप देखेंगे बबल्स बनेंगे, पानी गर्म होने लगेगा और इस पानी में भी करंट का फ्लो रहेगा।
ठीक है। अब इस दोनों वायर्स के जिस पानी में है उसमें अगर कोई चला जाता है या किसी कारण से उसमें पानी में टच हो जाता है तो उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। इसका मैं देख सकते हैं आप कि मैंने इसमें उंगली डाल दी है, दोनों वायर्स इसमें लगे हुए हैं, ये आप वायर्स को देख सकते हैं। फ्लो लाइन में चालू है और जिसको कि मैंने इसमें ग्लास के पानी में डाला और उसमें उंगली डाली थी, लेकिन इसका कोई नुकसान मुझे नहीं हुआ है। इट मीन कि ये आपको बिजली से पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से हमारा जो डिवाइस है पुंटो, ये आपको पूरी तरह से बिजली से सुरक्षित रखता है। आप देखा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको मेरा डेमो कैसा लगा। ये लाइव डेमो आपके जीवन रक्षक मूल्यों में से एक है। अगर इस डेमो से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप बिना पुंटो प्रोफेशनल के इस डेमो को देने का प्रयास ना करें, क्योंकि बिना प्रशिक्षित व्यक्ति के अगर आप डेमो करते हैं तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। और आपसे एक अनुरोध है कि न्यूट्रल और फेस वायर यानी दोनों वायरों को डेमो के लगे होने के बावजूद भी दोनों वायरों को आपस में ना पकड़ें। इसके पकड़ने से आप सर्किट का पार्ट बन जाते हैं और एक बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, जिसके लिए कि ये दुर्घटना आपको मौत का कारण भी बन सकती है। अब इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आप मेरे नंबर 9414143723 या मुझे आप मेल भी कर सकते हैं info@puntocorporation.com। मैं आपके फीडबैक का और आपके व्यूज के बारे में जानने का उत्सुक हूँ। नमस्कार।